ऑफ द हाउस ना सैलरी लेता है और आज तक गोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है। जब मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ तो ये तो डेस्क थम्पिंग करता है, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ उनके चीखे निकलते हैं। तब तक नहीं बैठूंगा जब तक बोलने नहीं देंगे। शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान में रहकर भी आप उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले। Do not make these stupid statements and expect us to stand behind you or to not point them out, for heaven's sake. मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ कसर ਕੱਢ ਜਾ, बेफिक्र रहो। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौमी असेंबली का इजलास कल शुरू हुआ, आज भी जारी रहा, लेकिन कल से लेकर अब तक जो हैजान खेज सूरत हाल थी, जो गर्मा गर्मी का माहौल था, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब कल तकरीर शुरू की, उसके बाद जो माहौल बना वो आज तक बेहतर नहीं हो सका। आज हमने देखा कि इना रब्बानी खट साहिबा ने गुफ्तगू की, उसके जवाब में मुराद सईद साहब ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जो माहौल रहा उससे सवाल ये उठता है कि आया इस कौमी असेंबली के इजलास पर, जिस पर आवाम का बड़ा पैसा लगा है, क्या अपोजिशन बेंचेस की जानिब से शुरुआत की जाती है माहौल खराब करने की, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही मायनों में हुकूमत का किरदार अदा करने में नाकाम नजर आती है। हमने ये भी देखा कि कल से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा, जो कि कल हमें बहुत बैकफुट के ऊपर नजर आ रहे थे, खास तौर पर रिसेंटली वुज़रा की जो तब्दीलियां की गई हैं, कुछ के कलमदान तब्दील किए गए हैं और कुछ को कैबिनेट से निकाला गया है, आज हमें वो कम बैक होता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेंचेस में नजर जरूर आया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रॉपर्ली जवाब अभी तक इसका नहीं दिया जा सका जो सवाल अपोजिशन ने उठाए। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस की बजाय जर्मनी और जापान कहने वाले इमरान खान साहब अपने दौरा ईरान में ये गुफ्तगू भी और ये तनाज़ा भी मौजूए बहस बना रहा। अब देखना यह है कि आया खान साहब की इस गुफ्तगू को, जिसको स्लिप ऑफ टंग कहा जा रहा है, इसको इतना बड़ा कौमी इशू करार दिया जा सकता है कि इसके ऊपर कौमी असेंबली में बड़ी बड़ी तकरीरें की जाएं, या फिर यह कि आज मुस्लिम लीग नून बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आई और वो थी नए सूबों का मुतालबा। एक बिल की सूरत में ये पेशकश की गई, ये पेशकश सामने रखी गई कि नए सूबे बनने चाहिए पंजाब में। बहुत अच्छी बात है कि जनूबी पंजाब से लेकर बहावलपुर और बहावलपुर से लेकर अब तो जो इत्तेहादी हैं जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, वो एक नए सूबे का मुतालबा कर रही है। लेकिन यह मुतालबा एक ऐसे वक्त में आखिर क्यों किया जा रहा है जब मुस्लिम लीग नून 3 मरतबा इख्तिदार में रहने के बावजूद इन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकी, और अब अपोजिशन में आने के बाद यह मुतालबा सामने रखती है पीटीआई के एक बड़े चैलेंज के तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए सूबों के कयाम, और एक नहीं दो नहीं बल्कि पंजाब में 3 सूबे होने चाहिए। क्या वाकई ये सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में मुश्किलात बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? आज हम प्रोग्राम में इस पर बड़ा तफसीली बात भी करेंगे। और दूसरा यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में यह यकीनन शामिल था कि नए सूबों का कयाम होना चाहिए, लेकिन जनूबी पंजाब जैसा सूबा जिसमें बड़ा टास्क यह है कि क्या अगर ऐसा होता है तो पंजाब में पीटीआई अपनी लीडरशिप और अपनी हुकूमत कायम रख सकेगी या फिर नहीं। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो पीटीआई के सामने दरपेश है। उनके अपने इत्तेहादी इस पर क्या कहते हैं, और सबसे बढ़कर यह कि पिछले 2 रोज में हमने सेशन में जो कुछ होते हुए देखा उसका नतीजा क्या निकलेगा और इसकी कोई प्रोडक्टिविटी सेशन की हमें नजर आती है दोनों जानिब से। इन तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर वक्त प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जिस तरह हमने आज के सेशन का जिक्र किया, कल तो बड़ा महदूद वक्त के लिए था, लेकिन आज हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस दोनों जानिब माहौल खराब रहा। अब इसका नतीजा क्या निकलना है इसमें, चाहे खान साहब का ईरान में मुतनाज़ स्टेटमेंट हो, चाहे गलती से किया गया हो, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से सवाल उठाए गए हों, या फिर ये कि नए सूबों के कयाम की बात की गई हो, तमाम के तमाम ऐसे इशूज हैं जिन पर दोनों जानिब से हमें कोई कंक्लूजन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आया इसमें इस माहौल में कोई अवाम के मफाद में लेजिस्लेशन हो सकती है या फिर नहीं? हम जरा प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राजा रियाज साहब एक मरतबा फिर प्रोग्राम में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया, और नून लीग की रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम में आगे चलकर हमारे साथ मौजूद होगी। मंजूर साहब, सर अगर मुझे सुन सकते हैं, सर ये फरमाइएगा कि आखिर वजह क्या है कि ऑपोजिशन 2 दिन से बड़ी एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी काम डाउन किस्म की पॉलिटिकल पार्टी थी और बड़ी डेमोक्रेटिक सिस्टम को और पार्लियामेंट के सिस्टम को बेहतर अंदाज से चलाना चाहती थी एज कंपेयर टू नून लीग? देखिए, कल बिलावल साहब ने एक स्पीच की है, और वो बिलावल साहब जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो एक आम मेंबर है, वो अपनी पार्टी के चेयरमैन है और पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं इस वक्त।
हाउस के अंदर। सो ये रवायत रही है कि जब भी कोई पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर बोलेगा तो उसको सुना जाएगा। अब देखिए कल इन्होंने उस पे क्या, उन्होंने 2-3 लफ्ज कहे, एक नाअहल है, नालायक हैं, तो इसमें कौन सा गैर पार्लियामेंट? ये रोज उठकर ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और अपनी तरफ से इनका पंजाबी कहते ना अपनी पीढ़ी थले डंगोरी मारो, थानू हर दूसरा बंदा जड़ा है थानू अपना एहो जिहा नजर आ जाए। सो जब ये माहौल पैदा हुआ तो फिर उसके बाद बिलावल साहब ने कहा कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल सकेगा इधर, तो फिर हम भी नहीं इसको बोलने देंगे। तो ये जो माहौल क्रिएट किया, ये हुकूमत पहली हुकूमत मैंने देखी है जो हर इशू पे पार्लियामेंट के अंदर लड़ रही है। बिजनेस इनका है, अगर ये पिछले 9 महीनों में एक बिल नहीं ला सके, पास नहीं करवा सके, तो इन्होंने क्या करना है? इसका मतलब ये संजीदा ही नहीं है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाना नहीं चाह रहे, जिसकी बहस भी इन्होंने शुरू करवा दी है। तो ये चीजें हैं। अब अच्छा, लेकिन मंजूर साहब सर वो कहते हैं शुरुआत जो है वो अपोजिशन की तरफ से होती है ना, वहां जब कभी किसी जी कल बिलावल साहब ने क्या शुरुआत की, क्या गलत बात कही है? क्या आप कहते हैं कि नहीं हमारे मिनिस्टर नायल थे? नहीं, मिनिस्टर की कोई पॉलिसी नहीं होती, पॉलिसी हुकूमत की होती है। ठीक है। अच्छा, मैं सर राजा रियाज साहब से इसका जरा आंसर ले लूं, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। राजा रियाज साहब सर, किस हद तक आपको लगता है बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर थी और उसके बाद उसमें उन्होंने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया, हिना रब्बानी साहिबा भी पार्टी की मेंबर है, उन्होंने अभी आज तकरीर की और उन्होंने भी इसी किस्म की गुफ्तगू की, तो आपके ख्याल में सर क्या फिर पीटीआई के ऊपर ये इल्जाम की शुरुआत उनकी तरफ से की जाती है, वो अपोजिशन मोड से बाहर नहीं निकली है, फिर वो क्या दुरुस्त रह जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहना मैं समझता हूँ कि बड़ी सख्त ज़्यादती है। यह पूरे अवान का इस्तिकाक मजरू होता है। इस अवान को ये इन्होंने तस्लीम भी किया है। इस अवान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी सब लोग बैठे हुए हैं। जब इस अवान में बैठे हुए हैं, इस अवान में काम कर रहे हैं, तो फिर इस अवान के वज़ीर-ए-आज़म को सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहना मैं समझता हूँ कि ये पूरे हाउस का इससे इस्तिकाक मजरू होता है। और ये बारहा बिलावल साहब ने इनको, इमरान खान साहब को सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहा है। मैं समझता हूँ लड़ाई यहाँ से असल इशू होती है कि एक असेंबली में आप बैठे भी हुए हैं, आप तस्लीम भी कर रहे हैं कि ये जमहूरियत है और जमहूरी इदारे मजबूत होने चाहिए, तो फिर उसी असेंबली का जो कैप्टन है उसको आप कह रहे हैं कि आप सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अल्फाज अगर बार बार ना, एक दफ़ा कह लिया है तो कह लिया, बार बार इस बात को कहने से पूरे हाउस का इस्तिकाक मजरू होता है। और अगर ये अल्फाज इस्तेमाल ना हो तो जो माहौल ख़राब होता है वो भी बेहतर हो जाए। हमें सबको मच्योर तरीके के साथ पार्लियामेंट के पूरी पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में देखा जा रहा होता है, तो उससे हमारे अपना इमेज तबाह होता है, सियासतदानों का इमेज तबाह होता है, लोगों की नज़र में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाती कि ये तो खुद लड़ते रहते हैं, इन्होंने हमारी क्या बेहतरी करनी। और हम यहाँ पे आते हैं आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी बात करने के लिए। हमें लेकिन वो बात तो हो ही नहीं पाती, वो बात तो नहीं मिल पाता। लेकिन ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट। नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जो मेंबरान हैं और जो वज़रा हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो, अपोजिशन ने तो कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि शोर शराबा हो, उनका तो बिजनेस ही ये है। तो हुकूमत का काम है कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करे, लेकिन क्या गवर्नमेंट करती है? अच्छा, इसमें एक नया शोशा जो हमें आज नजर आया, रऊफ क्लासा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। क्लासा साहब सर, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू आपसे शुरू करूं, आप हमेशा से सर नए सूबों के कयाम की बात भी करते रहे हैं, फिर ये कि जो जनूबी पंजाब या उस तरह के जो इलाके हैं जो अभी तक पसमानदा और तवज्जो तलब हैं, उसके ऊपर भी सर आपने बार बार बात की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज नून लीग की तरफ से जो 3 मरतबा इख्तिदार में रही है, सवाल उठाया गया कि पंजाब में नए सूबों का कयाम होना चाहिए। उसके ऊपर एनक्यूएम से लेकर काफ लीग तक सबने अपनी अपनी रिजर्वेशन जाहिर की पीटीआई के सामने। जरा वो पहले सुनवा लेते हैं, फिर क्लासेस साहब से शुरू करेंगे। फादर्स ऑफ द नेशन थे, उन्होंने ये वादा किया था कि अगर जो है वो दोबारा सूबों का क़याम अमल में आया तो बहावलपुर को जो है वो एक प्रोविंस का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। पंजाब असम्बली ने आलमोस्ट यूनैनिमसली ये करारदाद पास की कि सूबा बहावलपुर और सूबा जनूबी पंजाब का क़याम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे जो है वो क़याम लाया जाए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के प्रोविंस 2 प्रोविंस बनाने की हिमायत करती है। और राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है, ये चाहते हैं कि ना जनूबी पंजाब बने और ना बहावलपुर बने। इनकी साजिश को हम बेनकाब करेंगे। हम समझते हैं कि साउथ पंजाब और बहावलपुर सूबा बनने से वहां के आवाम की जो महरूमी है वो दूर होगी। पीटीआई इसको अगर साजिश कहना चाहती है
तो भले साजिश कहे। गुजारिश ये है कि मैं मलिक आमिर डोगर साहब की बात से भी 100% इत्तेफाक करता हूँ कि तख्ते लाहौर के हमने बहुत जूते खाए, बड़े जुल्म बर्दाश्त किए हैं। खुदारा मेरी इस ईवान से दरखास्त है, तख्ते लाहौर के बाद हमें तख्ते मुल्तान के सुपुर्द न करें। सुनवी सिंध का सूबा भी इसमें शामिल होना चाहिए जो एहसास महरूमी सिंध के अंदर है, और बात सुननी पड़ेगी ये आपको, क्योंकि सिंध के अंदर जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा बनाने के लिए हम कब से इस चीज के ऊपर वो है, आज अगर ये सूबे बने, और सूबे बनने चाहिए हम समझते हैं पाकिस्तान के, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर लोग को इंसाफ मिले और उनकी दहलीज के ऊपर इंसाफ मिले। यानी खूब से खूबतर की बात की गई है। क्लासा साहब, सर अगर आप सुन सके हो, राना सनाउल्लाह साहब 2012 की करारदाद भी याद दिला रहे हैं, बल्कि वो फादर ऑफ द नेशन पे चले गए कि उन्होंने वादा किया था कि अगर बने तो बहावलपुर भी बनाया जाएगा। सर 3 मरतबा इख्तिदार में रही नून लीग, उन्होंने क्यों बॉदर नहीं किया नए सूबे बनाने के लिए? वो पीटीआई की जोली में क्यों डाल रहे हैं इसे? मैंने सुना है सर। जी अभी आपने क्लिप्स अभी आपने सुनाए हैं। जी सर। तो मेरे लिए ना कोई इनकी गुफ्तगू कोई हैरान कौन है, ना इसमें कोई नई बात है, ना इसमें कोई मेरा ख्याल नई खबर है कि हम जिसको इन लोगों को सीरियस लिया जाए। आपने जैसे कहा कि इससे पहले पीपल्स पार्टी ने ये 5 साल ड्रामा किया वहाँ साउथ के लोगों के साथ, और स्पेशली सराइकी लोगों के खिलाफ किया, और फिर उसके बाद पीएम नवाज ने एक और काम किया। इन्होंने कहा जनाब कि हम तो सराइकियों को मानते नहीं, सराइकी का नाम लेने बहुत बड़ा जुर्म बना दिया गया साउथ में। इन्होंने कहा जनाब कि अगर आपने यहाँ पे कड़वा घूंट आपने पीना भी है तो उसको जनूबी पंजाब कर दिया जाए, और जब वहाँ साउथ की बारी आती है, कुछ सराइकी का लफ्ज आते हैं तो फौरी तौर पर कहते हैं देखें जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों में बनने चाहिए, देखें जी लिंगुअल नहीं होना चाहिए, देखें जी एथनिक नहीं होना चाहिए। इनको ना पंजाबी लफ्ज पे मसला है, ना बलोची पे है, ना सिंधी पे है, ना इनको पख्तून पे है। इन सब का मसला आना शुरू हो जाते हैं जब अगर आप साउथ में आप सराइकी का नाम ले। लिहाजा बड़ी कामयाबी से उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया साउथ पंजाब का। एक तो ये चीज है जो मेरा ख्याल है वहाँ के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं मजाक करने की कोशिश की है। बिल्कुल है बहुत बड़ा। मेरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती है, और बड़े पीसफुल लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, धरती से जुड़े हुए लोग हैं। आप उनकी जबान को नहीं मानते, उनके कल्चर को नहीं मानते, उनके आइडेंटिटी से इनकारी हो जाते हैं। आप सबको एक ही तरह का आपको ट्रीट करना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि इनमें ना इतनी कैपेसिटी है, ये जो मेरे पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे हमारे एमएनए भाई बैठे हुए हैं, ना इनके पास विल है, ना ये करना चाहते हैं। इनकी डोमेन्स बनी हुई हैं, इन्होंने हर इलाके में, हर जिले में एक एमएनए ने, एक एमपीज ने या वजीरों ने, मैं सबकी नहीं बात कह रहा, तो अच्छे लोग भी हैं इसमें ऑफ कोर्स, इन्होंने अपनी डोमेन्स बनाई हुई हैं, अपनी फ्रीडम्स इन्होंने बनाई हुई हैं, अपनी इन्होंने छोटी छोटी रियासतें बनाई हुई हैं। ये कभी भी पावर्स को डिवॉल्व नहीं होने देंगे। जब नए सूबे बनते हैं, वहाँ पे नए जिले बनते हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे यूनिट्स आपके छोटे लेवल पे बनते हैं, एक आम आदमी एम्पावर होता है, फाइनेंशियली तौर पर होता है, पॉलिटिकली तौर पर होता है, और जितनी फैमिलीज इस वक्त रूल कर रही हैं वो उनको चैलेंज बन के सामने आते हैं, क्योंकि आपने छोटे लेवल पे नई असेंबलियां बनानी होती हैं, नए आपने एमएनएज या आपने नए एमपीज की सीटें बनानी होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूदा फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के आते हैं। लिहाजा ये डिबेट होती रहेगी। पीपल्स पार्टी ने फ्रॉड किया इनके साथ, साउथ के लोगों के साथ, और उसके बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब ने कहा इनकी पार्टी ने 2 सूबे बनाते कि बहावलपुर को बना लेते हैं। अभी मैं चीमा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहते हैं अब हम इसकी तख्ते लाहौर के बजाय तख्ते मुल्तान के पीछे ना लग जाएं। ये सर मेरे 2 सवाल हैं क्लासेस साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ। एक तो ये कि नून लीग ने अपने दौर में क्यों नहीं किया, वो पीटीआई पे क्यों डाल रही है। दूसरा सर पीटीआई के मंशूर में भी तो था ना कि नए सूबे बनेंगे पंजाब में, वो फिर क्यों बैकफुट पर चली गई सर? इस मुतालबे से पीछे, इस जो उनकी जो मंशूर का हिस्सा था उससे पीछे क्यों हटे फिर? ये सना ये कोई नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये नवाज लीग को आज दोबारा सूबा दे दें, आपका क्या ख्याल है? शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ सेंट्रल पंजाब के वजीर आला बन के बैठ जाएंगे? एक 12 करोड़ का सूबा है, एक 12 करोड़ के मुल्क में रहेगा। श्रीलंका जहाँ पे इतना बड़ा वाक़या है, मेरा ख्याल 3-3.5 करोड़ की आबादी भी नहीं है। इन्होंने एक ही सूबे में 4-5 मुल्कों की हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके बराबर की इनकी पॉपुलेशन है। पंजाब के पास सबसे बड़े वसाइल हैं, सबसे ज्यादा एनएफसी का शेयर इसको जाता है, इनका नौकरियों में शेयर जाता है, सबसे ज्यादा लोग जो है आपके पंजाब से ऊपर आते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, दीगर हूँ, तो इसलिए इन लोगों को ये सूट ही नहीं करता। आज अगर मैं आपको एज ए रिपोर्टर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी राय है, आज अगर आप पंजाब में आप 2-3 सूबे बना दें, नवाज लीग जो है ये महज आपके 3 डिवीजन से बाहर इसकी सीटें नहीं है ना, इसकी पंजाब से बाहर मुझे बताएं, अभी ये इलेक्शन जीतते रहे हैं, इनको सिंध में कुछ सीटें हैं, केपीके में सिर्फ मनसेरा में कुछ सीटें निकलती हैं, बलोचिस्तान में कुछ सीटें हैं इनको सारा सूट करता है। पंजाब अगर एक रहता है तो इनकी डोमेन भी है, ये इलेक्शन भी जीतते हैं, यहाँ से 144 सीटें हैं, जो पंजाब से जीत के आता है वो सामने आता है। लिहाजा कभी भी सूट नवाज लीग को नहीं करेगा
जाएगा कि पंजाब जो है 2-3 सूबों में बना, इसलिए ये फिक्र छोड़ते रहेंगे। तारिक बशीर चीमा जैसे लोग इसी तरह की गुफ्तगू करते रहेंगे। उनसे पूछा जाए जनाब कि आप पहले जो उसमें पावर में रहे उस वक्त तो आपको तख्त लाहौर अच्छा लगता था, जब परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बैठे थे उस वक्त तो तख्त लाहौर के खिलाफ आपने कभी वहां पे आवाज नहीं उठाई। अब आपको फील होते तख्त लाहौर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सर पीटीआई इसको कैसे फिर इस्तेमाल कर सकती है? अगर पीटीआई ऐसा कर दे तो बाकी पार्टियों से तो स्टैंड आउट करेगी ना फिर। पीटीआई जो है पीटीआई नहीं कर सकेगी। एक दफा इमरान खान साहब से बात हुई थी, मैंने खुद ही क्वेश्चन किया था, मैं कि आप अगर इतने सिंसियर हैं, अगर आप चाहते हैं पंजाब में किया जाए तो आप वहाँ पे हजारा में सबसे बड़ी पॉपुलर एक डिमांड थी कि वहाँ पे भी आप सूबा दें, तो फौरन बोले पश्तून भाई मेरे नाराज हो जाएंगे। अब मसला ये है कि यहाँ पंजाब में आप पंजाबी मेरे भाइयों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सूबे नहीं बनेंगे, ना बनाए जनाब, तारिक बशीर चीमा साहब नाराज हो जाएंगे जो पंजाबी ग्रुप को लीड करते हैं साउथ में। वहाँ सिंध में आप नहीं बनाना चाहते सूबा जी जनाब के, वहाँ पे हमारे सिंधी भाई नाराज हो जाएंगे, ना बनाए जनाब। इसके बाद केपीके में आप बनाने की कोशिश करते हैं, हजारा के लोग जो है डिप्रेस हैं, आप कहते हैं नहीं जनाब यहाँ पख्तून नाराज हो जाएंगे। अगर आपने इसी तरीके से पूरे मुल्क को देखना है जी हमारे पंजाबी भाई नाराज हो जाएंगे, तारिक बशीर चीमा साहब नाराज हो जाएंगे, वहाँ सिंधी भाई नाराज हो जाएंगे, उधर हमारे पख्तून लोग हैं, तो पाकिस्तान डिजास्टर जो सिचुएशन है आपसे मैनेज नहीं हो रहा, आपसे चल नहीं रहा। आबादी आपकी 22 करोड़ होगी, आपसे डिस्ट्रिक्ट नहीं चल पा रहे, लीव अलोन के आप सूबे चला सकें। पूरे मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखें, सफाई की हालत देखें, नौकरियों को देखें, और दिन ब दिन ये सूरत हाल बिगड़ती जाएगी। ये ना पीटीआई करने की इसकी तवक्को है, मैं बता रहा हूँ ना कि इनको सीरियसनेस यानी सर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं मंजूर साहब से सर इस पे थोड़ा सा टेक ले लूं, आपने क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी कोट किया है। मंजूर साहब सर अगर मुझे सुन सकते हैं, क्लासेस साहब कह रहे हैं चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो चाहे नून की हो, किसी ने भी हाफ हार्टेडली भी कोशिश नहीं की। अगर की होती तो शायद आज हम देख सकते मैप के ऊपर पाकिस्तान के नए सूबा। नहीं देखिए, कलासरा साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर और हमेशा एक रहा है। अब सवाल ये है कि हमारे पास तो 125 लोग थे और बाकी अलाइड पार्टीज थी, हमने जो भी किया उन पार्टीज को बिल्कुल जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं की हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम तो एक सादा लॉ नहीं पास कर सकते थे, हम अपनी नीयत दिखा सकते थे जो कि हमने दिखा दी। हमने वो बिल प्रेजेंट कर दिया, हमने अपनी तंजीम को अलहदा कर दिया साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब की बुनियाद पर। और दूसरी बुनियादी बात यह है कि देखिए आज दूसरी बातें भी हुई। सवाल यह है कि ये डिमांड किसकी है। अगर तो इंडिजिनस डिमांड है जो वहाँ के बुनियादी लोग हैं जो अभी कलासरा साहब कह रहे हैं तो वो दुरुस्त है। और अगर इंडिजिनस लोगों की डिमांड नहीं है वहाँ पे किसी भी जगह पे, पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो या बाकी जगह पे हो, तो फिर उसको नहीं सीरियस लिया जाता। सर डिमांड तो सर है ना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये तो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड प्रोविंस है, इसके लिए डिवीजन तो होनी चाहिए। नहीं, वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो साउथ पंजाब की डिमांड है वो तो इंडिजिनस डिमांड है ना, वहाँ के लोगों की डिमांड है और वहाँ की महरूमियों की डिमांड है। तो दूसरी जगह पे अगर महरूमियाँ नहीं है बल्कि उसके उलट है तो वो चीजें आप बिल्कुल उसको नहीं कर सकते। दूसरी बुनियादी बात यह है कि मुझे तो इस पे भी कोई एतराज नहीं जाती तौर पर, सराकी अगर उस सूबे का है तो मुझे तो जाती तौर पर उसको, मैं तो उसके फेवर में हूँ कि अगर उसका नाम भी ये हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब बाकी लोगों को आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, बाकी साथ लेकर चलना पड़ता है, तो फिर आपको अपनी जगह से कोई ना कोई चीजें एक बार छोड़नी पड़ती हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को उसका नाम दे सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो हमें इस नाम पे क्या एतराज हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे पास वो मतलूबा उस वक्त मिकदार मौजूद नहीं थी कि हम बना पाते, लेकिन हमने अपनी नीयत जाहिर करनी थी। वो सर नून के पास थी, उन्होंने फिर भी तकलीफ गवारा नहीं की। मैं ब्रेक से पहले राजा रियाज करना चाहती सर अब चले जो बॉल है वो तो पीटीआई के कोर्ट में है ना सर। राजा साहब आप फरमाइएगा कि क्या पीटीआई इतना बड़ा स्टेप लेगी? जी मंजूर साहब वापस सर आपकी तरफ। सिर्फ एक हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत जिसमें 2 ताई अक्सरियत थी पंजाब में, जिस सूबे में भी बनना हो 2 ताई अक्सरियत चाहिए। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब बना सकते थे जो कि उन्होंने नहीं बनाया। अब पीटीआई के पास 2 ताई अक्सरियत नहीं, पीटीआई अगर बनाना चाहे भी तो नहीं बना सकती क्योंकि इस पर आज नून लीग ने कहा है बिल लेके आए हैं, लेकिन जब कल हम इसकी बैक में सपोर्ट कर रहे हैं वैसे आपको, कल जब हम पंजाब में लेके आएंगे तो नून लीग इसकी मुखालफत करेगी। ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा जिस तरह कलासरा साहब ने किया कि
टोपी ड्रामा किया इन्होंने। उन्होंने बताया कि ये टोपी ड्रामा है। हाँ, टोपी ड्रामा वफाकी को जी मैं मंजूर साहब से मैं आपकी बात सुन रही हूं, टोपी ड्रामा किया गया है और बना सकती थी तो शहबाज शरीफ की हुकूमत बना सकती थी, 2 ताई अक्सरियत इनके पास थी, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अब मैं यहाँ पे आप एक बात करने लगा हूँ, मैं राना सनाउल्लाह साहब को इस फोरम से दावत देता हूँ कि पीटीआई बनाने के लिए इकदाम करे, नून लीग पंजाब में उसको सपोर्ट करे। चले जी चौधरी मंजूर साहब सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? पीटीआई बिल लेकर आए मरकज में, हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चले लेकर तो आए ना, ये तो जबरदस्त हो जाएगा। क्लासेस साहब सर ब्रेक से पहले अगर इसको कंक्लूड करें कि पीपल्स पार्टी तमाम रिफ्ट्स के बावजूद भी अच्छे डिसीजंस में सर सपोर्ट कर रही है, पिछले 2 दिन से सर जो कौमी असेंबली में माहौल है, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की इंटेंशन फिर भी बेहतर है एज कम्पेयर टू नून लीग? इस पे मेरा ख्याल मंजूर साहब ने जो बातें की हैं बड़ी अच्छी बातें की हैं, और राजा रियाज साहब भी जो बात कह रहे थे मंजूर साहब का ग्रेटफुल के उन्होंने अच्छा कमेंट किया। छोटा सा मैं एक जरूर बात करूंगा, मेरा ख्याल है मंजूर साहब खुद क्योंकि लेफ्ट के बंदे हैं, प्रोग्रेसिव आदमी, हम हमेशा इनकी इज्जत करते हैं, इस बात से एग्री करेंगे कि 18वीं तरमीम के वक्त वो बेस्ट टाइम था कि उस वक्त नए सूबे बन सकते थे और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वो साइन करते नए सूबों पे। और ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे पास मतलूबा अक्सरियत नहीं थी, हम बिल पास करते, सर आपने बहुत बड़ा काम किया था जिसपे आजकल एतराजात भी खैर होते हैं 18वीं तरमीम का। आपने उस वक्त सूबे बन सकते कि आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जो है मैनसेरा की सीटें उन्होंने लूज कर दी थी, वो आपको खैबर पख्तूनख्वा का नाम देने पे तैयार हो गए थे, कोई मोहब्बत प्यार में नहीं दे रहे थे नवाज शरीफ साहब। उन पे आपको याद होगा 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने की पाबंदी लगी हुई थी, उन्होंने आके ट्रेड किया था, एक्सचेंज किया था कि अगर आप मेरी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर की ये क्लास हटा दें जो जनाब मुशर्रफ ने लगाई थी, तो मैं 18वीं तरमीम पे जितनी भी ये प्रपोजल हैं कंट्रोवर्शियल हैं और पर्टिकुलरली ये उसके केपी के हवाले से थी, नाम के हवाले से बड़े आपको याद होगा 1.5 लाख आ गया था, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब झुक भी गए थे। उन्होंने मैनसेरा के लोगों की उन्होंने कदर भी नहीं की थी, केयर भी नहीं की थी कि मेरी सीटें जाती हैं, मेरे वोटर हैं, हजारा के लोग, उन्होंने कहा जाते हैं तो जाए, मेरा नाम यहाँ से अब 3री दफा के लिए हटाएं। वो मेरा ख्याल ट्रम्प कार्ड था पीपल्स पार्टी के पास, ये इस्तेमाल भी कर सकते थे कि सर अगर आपने 3rd टाइम दोबारा लेना है और हमारे जरिए पीपल्स पार्टी से लेना है तो हमारा ऑलरेडी मंशूर है, सरेकी साउथ के लोगों के साथ वादा है, हमने उनको सूबा देना है, पहले इधर बैठे हमारे साथ तय करें, पंजाब में आपकी हुकूमत है, दोनों बैठ के इसको हम चेंजेस करते हैं। मेरा ये ख्याल है पीपल्स पार्टी ने उस वक्त सीरियसली इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को 3री दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार की, मैं कहता हूँ ठीक किया होगा, एक लोगों का चाय से बनना चाहिए था, लेकिन साउथ के लोगों को ये शिकायत रहेगी और रहनी चाहिए थी कि बाकी चीजें तो ट्रेड की, इन्होंने पख्तून हमारे भाइयों को नाम लेके दिया, बिल्कुल ठीक लेके दिया, बाकी भी इन्होंने 18वीं तरमीम की चीजें की ठीक की, लेकिन जब साउथ में सराइकी लोगों के साथ वादे की बात थी और नवाज शरीफ साहब से ये काम करवाया जा सकता था बार्गेन चिप के कि अगर आपने 3री दफा आप वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, हमारा साउथ के लोगों ने हर दफा में पावर में लाए हैं, उन्होंने वोट दिए हैं, सराइकी हमारे से हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे नहीं तो हम 3rd टाइम आपकी नहीं, आप पे पाबंदी उठाएंगे। मेरा ख्याल अफसोस की बात है इन्होंने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया सराइकी लोगों का नारे के तौर पर। चलिए मैं सर मंजूर साहब से इस पे टेक लेती हूँ, मुझे क्लासेस साहब सर एक छोटा सा वक्फा लेने दें। सर एक मुख्तसर वक्फे के बाद क्लासेस साहब ने जो पूरी बात की है उस पर मैं आपका मौका लूंगी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हम उनको शो के शुरू में नहीं ले सके। निहाल हाशमी साहब सर बहुत माजरत चाहते हैं आपसे सर कि आपको प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में हम ले नहीं सके। सर मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आऊंगी। चौधरी मंजूर साहब से सर मेरा क्वेश्चन था और बात वो बीच में रह गई थी कि नए सूबों के हवाले से नून लीग ने जो आज रिकमेंडेशन रखी है, मंजूर साहब सर पिछले चंक में आप कोई बात कंप्लीट करना चाह रहे थे सर? मंसूर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। जी निहाल हाशमी साहब सर मैं क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेश कर देती हूं सर, जो मैंने पिछले सेगमेंट में रेस किया था कि नून लीग की 3 मरतबा 3 अदवार में हुकूमत रही, लेकिन जो जनूबी पंजाब और नए प्रोविंसेस के हवाले से डिमांड थी वो आज राना सना साहब ने अपनी स्पीच में रखी और फिर उस पर मुख्तलिफ आरा भी सामने आई, काफ लीग की भी, MQM की भी। सर वजह क्या है कि नून लीग अपने दौर में ये नहीं कर सकी और अब PTI के दौर में ये एग्जीक्यूट करना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, हम चीज़ों को, हम सियासी लोग हैं, पार्लिमानी लोग हैं, तो हम चीज़ों को मुशावरत के साथ जमहूरी अंदाज में लेके चलना चाहते हैं। जिन लोगों ने जनूबी सूबे के बारे में बात की थी उनकी कोशिश होनी चाहिए थी, उनकी ख्वाहिश होनी। देखिए हम पंजाब प्रोविंस के हद तक हमने टेबल भी कराया था रिजर्वेशन, और आपको पता है आइन के तहत
कोई नए सूबे को जब आपने क़याम करना है तो उससे सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग सूबा है उसमें आपको एक रेजोल्यूशन पेश करना होता है और उससे वो पास होने के बाद ही फिर आगे उसको प्रोसेस किया जाता है। तो हम जब भी पाकिस्तान के लोग, तमाम जमहूरी क़ुव्वतें आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एक से ज़्यादा सूबा की बात करेंगे तो हम में सर खम तस्लीम है। और हम ये महसूस करते हैं, हमने उस बार भी बारहा कहा इस बात को कि ये एक बहुत बड़ा सूबा है, अनगवर्नेबल है, और इसमें बावजूद इसके शहबाज साहब ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। आप देखें जनूबी पंजाब में जो तरक्याती काम हुई है, मेट्रो बस से लेकर के मोटरवे से लेकर के बहुत सारे ऐसे काम हुए जो माजी में कभी नहीं हुए। लेकिन हाशमी साहब सर जो राय है सर वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये इसलिए नहीं हो सका क्योंकि अगर ऐसा होता तो पंजाब से इक़्तिदार उनके पास से जा सकता था। जनूबी पंजाब पर तो फोकस कभी भी नहीं रहा मुस्लिम लीग नून का। देखिए, अगर आपने मादी में देखा होगा तो जनूबी पंजाब से एक बड़ी तादाद में लोग हमारे पास जीत के आते रहे, और इस बार भी और मादी में भी जीत के आते रहे, और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगे। मैटर इज नॉट सूबा। हम सूबे को नारे के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सूबे को लेटर एंड स्पीड समझते हैं कि उस खित्ते के लोगों की जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। अगर सूबा बनने में देर है तो हमने देखें आप, रहीम यार खां से आप शुरू हो जाएं, मुल्तान तक, भावल नगर तक, भावलपुर, जो भी खित्ते का आप नाम लें, वहाँ पे दानिश स्कूल का क़याम आया, वहाँ पे हाउसिंग स्कीम का क़याम किया गया, वहाँ पे एनर्जी सेक्टर के लिए क़याम किया गया, वहाँ पे रोड्स की बात की गई और बनाया गया रोड। वहाँ पे आप मुल्तान को आज जाके देखें, उसकी एक नेटवर्किंग कितनी खूबसूरत है। आप देखें मास ट्रांजिट जो उस खित्ते में सबसे बड़ा शहर था, उसके लिए हमने वक्त से पहले मास ट्रांजिट का इंतज़ाम किया। तो शहबाज शरीफ के दौर में और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में इस हफ्ते में काम हुआ है। हम इसको, और मैं समझता हूँ कि दूसरों को भी चाहिए, कोई भी हो, कि इसे हम पॉलिटिकली इस्तेमाल ना करें, बल्कि लोगों की तकालीफ को, उनको हम जो आसानियाँ दे सकते हैं उसको नारे के तौर पे नहीं होना चाहिए कभी भी, कोई भी खित्ते में कोई भी सूबा या किसी ऐसा नहीं करें। रवैये के बिल्कुल ठीक है राजा रियाज साहब, सर जिस तरह निहाल हाशमी साहब ने इसको सिंप्लीफाई किया, इतनी सादा सी बात है, नारे के तौर पर नहीं होना चाहिए, और नून लीग ने बहुत कुछ किया है जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। देखिए, नारे के तौर पे तो आज भी हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने आज एक बिल पेश किया है और नारे के तौर पे इसे कैश कराने की कोशिश की है। आज की बात है, पुरानी में बात नहीं कर रहा। अगर इस पिछले 10-15 साल में कोई इस सूबा पंजाब से एक अलहदा सूबा बना सकता था तो शहबाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत थी, जिसमें उनको दो ताई अक्सरियत थी। बाकी जहां तक पीटीआई के पास भी सर वो नहीं है, काफ लीग के साथ होते हुए भी आपके ख्याल सपोर्ट नहीं करेगी काफ लीग? नहीं, काफ लीग करे भी तो नहीं हो सकता। जब तक अब पंजाब में नून लीग सपोर्ट करे तो ये काम हो सकता है, और सूबा बनाना चाहिए। जहां तक इन्होंने कहा, हमने काम बड़े किए हैं, काम हुए हैं, यूसुफ रजा गलानी साहब ने भी कराए, इन्होंने भी कराए, लेकिन वहाँ जितने काम होने चाहिए थे उसके 10% हुए हैं, और वहाँ पे अभी बहुत महरूमी है। अगर हर कुछ बेहतर हो जाता तो फिर लोग सूबे की डिमांड क्यों करते? देखिए, रहीम यार खान से आदमी चलता है, वो पूरा दिन सफर करके लाहौर आता है, वहाँ पे उसकी काम होता है, अगले दिन सारा दिन वो, फिर दूसरे तीसरे दिन सफर, तीसरे दिन जाके वो शाम को घर पहुंचता है। तो इसलिए एक जरूरत है, ये जनूबी पंजाब ये कहना कि जरूरत नहीं है, जरूरत है, और ये बनना है, आखिर बन के रहना है। इसको जितना मर्जी रोक लें, एक मसनूई तरीके से रोका हुआ है। ये लोगों की डिमांड है। सूबा पंजाब बहुत बड़ा हो चुका है, 12 करोड़ का सूबा है, इसमें से एक हिस्सा अलहदा होना है, लेकिन इसको जबरदस्ती मुस्लिम लीग नून ने रखा हो। पीटीआई कोशिश जरूर करेगी, और इसमें नून लीग सपोर्ट करे तो ये मुमकिन है, बन सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ थोड़ी देर पहले भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है और इनिशिएट करती है पीटीआई, पीपल्स पार्टी जरूर इसको सपोर्ट करेगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 2 रोज से जिस तरह से रिएक्ट कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े सेंसिबली स्पीचेस करते हैं पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर, लेकिन कल उनकी स्पीच से वाइब्स ये आई कि शायद वो भी अब एग्रेसिव मोड जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स का तरीकाकार है वो मुख्तलिफ हो रहा है, या तो ये करप्शन केसेस की वजह से अंडर प्रेशर है, या फिर सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि अब वो जमहूरी सिस्टम को एक तरफ रखते हुए सही मायनों में अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं। जो उन्होंने कल गुफ्तगू की, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे।
जब हम जिया अल हक जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम मुशर्रफ जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम अयूब जैसे आमिर से नहीं डरे, तो ये कठपुतली हमारे लिए क्या? मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने किसी को मुख्त दुश्मन नहीं कहा, मैंने किसी का माँ बाप पे तकलीफ नहीं किया, मैंने किसी का ज़बान पे तकलीफ नहीं किया। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर आपका वज़ीर आज़म बात नहीं करेगा। ये कैसे आपने वज़ीर दाखिला बना लिया है जिस पे इल्ज़ामात है, संगीन इल्ज़ामात है कि ये दानियल पर्ल की कत्ल केस में इन्वॉल्व है। किसी को फारिग करना था तो हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजे। वज़ीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकता। प्लीज ऐसे तो देखो तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बैठा हुआ है। आप बन के दूसरे हाथ से देखो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। नए वुज़रा की तैनाती से लेके कैबिनेट में सिलेक्शन तक जो माहौल नजर आता है, बिलावल साहब ने बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया। इससे पहले कि मैं राजा साहब का टेक लूं, निहाल हाशमी साहब, सर ये बात आखिर क्या है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोट कर रहे हैं कि आधी कैबिनेट मुशर्रफ साहब की नजर आती है, आधी पुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फिर ये कि इस किस्म की तकारीर और इस किस्म की मोड में तकारीर कभी बिलावल साहब ने की नहीं है। वजह क्या है पीपल्स पार्टी का ये नैरेटिव चेंज क्यों? अभी थोड़ी देर पहले चौधरी मंजूर साहब थे, वो कह रहे थे कि मुझे तो उनकी तकरीर में कोई ऐसी मायूब बात नजर नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल की तकरीर को आप क्रिटिसाइज करने के बजाय उसके कंटेंट्स को देखें तो उन्होंने बात तो सारी मुनासिब की है कि अगर सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर आए और पार्लियामेंट को इज्जत ना दें, तौकीर ना दें और ज़ातियात पे उतर के आ जाएं और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे, उनके सेंटेंस पे बात करें, उनके माँ बाप को डिस्कस किया जाए, तो ये राइट ऑफ रिप्लाई तो है, क्योंकि वो भी बिलावल भी पार्लिमानी लीडर हैं, एंड ही हैज ऑल द राइट टू रिप्लाई दैट। दूसरी तरफ उन्होंने क्या गलत बात की है कि एक तरफ देखें तो पीपल्स पार्टी की, देखिए इमरान खान साहब ने खड़े होकर के जिस हफीज शेख साहब के बारे में कलमात अदा किए थे वो आप उठा करके चला लें। आज वो हफीज शेख साहब आए कहाँ थे, कब मिले, कहाँ मिले, किसके कहने पे मिले, कब फ्लाई करके? ये पाकिस्तान बराए फरोख्त तो नहीं है कि कोई भी IMF से उठ के आ जाए, फ्लाई करे वन फाइन मॉर्निंग और पाकिस्तान के खजाने का वजीर बन जाए। तो आपको ये जवाब कौम को देना पड़ेगा। अभी को आप पोस्टर बॉय कहते थे, उसको आपने किस बुनियाद पे हटाया? आपने बताया कौम को कि उन्होंने किस बुनियाद पे? क्योंकि आपके विजन को वो लेके आगे चल रहे थे, आपके माशी पॉलिसी को लेके आगे चल रहे थे। उसमें असद उमर का कोई माशी पॉलिसी नहीं था, उसकी अपनी कोई विजन नहीं थी। दोनों के आप उठा करके तकारीर को देख लें, उनके कमेंट्स को देख लें, टेलीविजन टॉक शोज को देख लें, तो वो उसमें बड़े वाज़ेह और क्लियर है तो कहते हैं कि असद उमर साहब का जो विजन जो पूरा एक उन्होंने बिल्डअप किया है कि ये इस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए, वो उनका अपना इटसेल्फ बनाया हुआ था। खान साहब ने उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं की थी जो असद उमर साहब करना चाहते थे इस विजन के साथ? नहीं, कभी देखे असद उमर साहब ने कभी ये नहीं कहा। असद उमर साहब ने कहा कि खान साहब के विजन को हम लेके चल रहे हैं और लीडर का विजन चलता है, हर वजीर का अपना विजन नहीं करता। जो आप मंशूर होता है, एक एम्ब्रेला है और वो एम्ब्रेला जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है, लीडर ऑफ द हाउस का होता है। उस एम्ब्रेला के नीचे लोग अपनी अपनी वजारतों की कारकर्दगी दिखाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये असद उमर का नहीं था विजन, ये तो जनाब इमरान खान साहब का विजन था। उनको खुद को अकाउंटेबल करना पड़ेगा अपने आप को सबसे पहले। बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा रियाज साहब, सर एक तो ये कि निहाल हाशमी साहब से दो बुनियादी सवाल उन्होंने उठाए। एक तो ये कि जो उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स कर रहे हैं वो सब कुछ जो है वो खान साहब की एमा पर है। आपको नहीं लगता कि खान साहब ने सिर्फ फ्री हैंड दिया है? हर महीने 2-3 के बाद वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगते हैं और जो शफलिंग उन्होंने की है वो इसी बुनियाद पर की है कि वुज़रा परफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरा ये सर जो पीपल्स पार्टी का टर्म ऑफ पॉलिटिक्स जो चेंज हुआ है, जो डायनामिक्स चेंज हुई है पिछले 2 रोज में, आपके ख्याल में वजह क्या है? सर अंडर प्रेशर है पीपल्स पार्टी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी इस वक्त जो उन्होंने पिछले 10-15 साल में जिस पैमाने पे करप्शन किया और जिस पैमाने पे अब सामने आ रही है, एहतजाज है कि भाई राजा रियाज को अब तक कैबिनेट में क्यों नहीं लिया गया? ये जो बाकी पीपल्स पार्टी के बैठे हैं उनसे तो ज्यादा काबिल आदमी है, ज्यादा अच्छे आदमी, इनको भी कैबिनेट। मैं इस पे एहतजाज करता हूँ। सर आपका एहतजाज टेलीविजन पे तो रिकॉर्ड हो गया, बाकी राजा साहब की किस्मत है सर, उनको मिनिस्ट्री मिलती है नहीं मिलती? क्योंकि उन पे जरा आप देख रही हैं कि कल भी लड़काना में नडेरो उस पर छापा पड़ा है और बहुत से वहाँ से भी चीजें सामने आई हैं। तो उन चीजों को पीछे करने
करने के लिए और प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयां ना की जाए, जो कि की जा रही हैं। बेसिकली और वो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस, नैब के केसेस का सारा इशू है, नैब का इशू है। आज नैब छोड़ दे तो ये बड़े लीनियंट हो जाएंगे, बड़ा धीमे हो जाएंगे। नून लीग भी तो बड़ी लीनियंट आजकल नजर आ रही है कि मियां साहब बाहर हैं आजकल, इस वजह से आपको नून लीग वालों ने तो मेरा ख्याल है कुछ कंप्रोमाइज कर लिया हुआ है, पता नहीं किससे किया। क्या ख्याल है, आप थोड़ा सा निहाल हाशमी साहब भी बता सकते हैं, लेकिन उनकी खामोशी बता रही है। राजा साहब ये किस पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब खामोश है, मरियम बीबी खामोश है, नवाज शरीफ साहब खामोश है। ये खामोशी जो है ये चीज बता रही है कि उन्होंने निहाल हाशमी साहब को शायद पता होगा किसके साथ क्या मुआहदा कर लिया है, लेकिन उन्होंने कुछ पार्टी के जगह पे कुछ मुआहदा किया है, इसी वजह से उन पे हाथ भी नरम है और इसी वजह से जी हाशमी साहब से लास्ट फ्यू सेकंड्स है। नहीं, कोई हाथ नरम नहीं है। हमें जो भी सहूलतें, जो भी राइट्स मिलती है वो हमारा आईनी कानूनी हक है। और नवाज शरीफ पे एक पाई की भी करप्शन साबित करने में नाकाम हुई है नैब भी और मौजूदा हुकूमत भी। अदालती जजमेंट है कि उन्होंने ना कोई कमीशन दिया है, ना उन्होंने किक बैक दिया। चलिए, नून लीग को कोई रिलीफ नहीं मिला, जो रिलीफ मिला है वो डिजर्व करते थे। इसी नोट के साथ दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।